इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसपीटी सिस्टम। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, दैट यू विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनती कैसे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा यूरिन फॉर्मेशन, हाँ यूरिन फॉर्मेशन आशुवार, तो उसमें आयुर्वेदिक भी लिखना है और मॉडर्न भी लिखना है। यूरिन फॉर्मेशन इफ विल कम इन द एग्जाम, आयुर्वेदिक भी लिखना है और मॉडर्न भी लिखना है। इफ द क्वेश्चन विल कम सुश्रुत के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति बताइए, सुश्रुत के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति, तो सिर्फ आयुर्वेदिक लिखना है। हाँ, यूरिन फॉर्मेशन आएगा दोनों लिखना है, मूत्र निर्माण आएगा दोनों लिखना है। अगर आएगा सुश्रुत के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति बताइए या आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति बताइए, तो सिर्फ आयुर्वेदिक लिखना है। बट समझ आया? हाँ, उसका जो श्लोक है, जिसने बल पढ़ाया होगा उसने बताया होगा, मूत्रा से मलाधकरम प्राणायाम उत्तमम पक्वास अच्छा लाइन का श्लोक है। पढ़ाया नहीं? मल पढ़ा दिया? उसने मूत्र नहीं पढ़ाया? वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और सुश्रुत का 6 लाइन का श्लोक बताऊं क्या मैं? पहले मैं अपना सिलेबस पूरा करा दूं फिर पढ़ाऊंगा। तो उसमें जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, तो यूरिन का मतलब क्या है? यूरिन बनी क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्लड क्लीन हो गया। तो ब्लड क्लीनिंग फंक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूरिन फॉर्मेशन। खून को साफ करने का यूरिन फॉर्मेशन है कि नहीं? तो ब्लड क्लीनिंग फंक्शन इज द यूरिन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो 3 सब स्टेप्स में होती है। पहली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तीसरी ट्यूबुलर सीक्रेशन। सारा कुछ लिखा हुआ है बुक में, लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए बस। तो जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ब्लड क्लीनिंग फंक्शन, खून को साफ करने का काम है, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। ये 3 तरीके से होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। तो इसमें 3 सब स्टेप्स हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशंस। ठीक है, फाइन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहले हम एक ब्रीफ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको पता है ना कि नेफ्रॉन के अंदर बाउमैन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है सबने 12th में पढ़ी होगी। तो ये आया आपका बाउमैन कैप्सूल, ये आया आपका लूप ऑफ मैले, ये कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इसमें एक टफ्ट ऑफ आर्टरी आ रही है और एक टफ्ट ऑफ आर्टरी, इसी पे ध्यान रखना है। तो ये जो टफ्ट ऑफ आर्टरी आ रही है, दिस इज द अफरेंट, और जो जा रही है दिस इज द इफरेंट। ओके, बेसिकली इसमें क्या आ रहा है? ब्लड। क्या आ रहा है? ब्लड। तो ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ये छल्ली लगी हुई है ग्लोमेरुलर में। दूसरे कलर से बनाओ, तो ये लगी हुई छल्ली। हाँ, तो ये जो बाउमैन कैप्सूल है, इस बाउमैन कैप्सूल में टफ्ट ऑफ आर्टरी जा रही है, आ रही है, और वही टफ्ट ऑफ आर्टरी जा रही है, छल्ली लगी, छल के ब्लड खून छन जाता है, वापस आ जाता है। Got it? समझ आ गया? तो जो ये जो प्रोसेस है, पहली वाली प्रोसेस, इसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, तो उसमें अफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड आता है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के थ्रू छनता है और छन के वापस आ जाता है। हाँ, ब्लड कितना रखा हुआ है बॉडी के अंदर? कितना ब्लड है? 5.5 लीटर। कितना ब्लड है? 5.5 लीटर। अब पूरे दिन में ब्लड इतनी बार छनता है कि जो फिल्ट्रेट बचता है वो 170 लीटर, 180-170 लीटर पर डे। समझ रहे हो? एक दिन में 170 लीटर पर डे ब्लड छन जाता है कितना? क्षमता कितना है? कितनी बार छनेगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, डिवाइड करके निकालेंगे। मतलब इतनी बार वो ब्लड बार बार जाता है, फिल्टर मेम्ब्रेन छनता है और छनने के बाद वापस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है, जो छना हुआ मैटर गया, अब यहाँ पे छन गया, छन के वो निकल गया,
उसके बाद जो प्रोसेस हो रही है इसमें क्या हो रहा है, उस छने को मैटर से कुछ चीजें दोबारा एब्जॉर्ब हो जा रही है। क्या क्या होती है डेटाबेटर, तो उसका नाम है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दोबारा से एब्जॉर्ब हो रहा है, छन के आ गया, आने के बाद चीजें एब्जॉर्ब हो गई, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब सुसु कितनी आती है 24 घंटे में, सिर्फ 1.5 लीटर। कितनी आती है 1.5 लीटर। तो जो 170 लीटर छना था वो दोबारा से सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1.5 लीटर ही कंसंट्रेट बचता है। उस कंसंट्रेट में कुछ चीजें आपके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी एक्सक्रीट कर देती है। यहाँ तो एब्जॉर्ब हुआ और यहाँ उसके अंदर कुछ चीजें ट्यूब्यूल ने दोबारा से छोड़ दिया उसके अंदर। तो दिस इज ट्यूबुलर सीक्रेशन और ट्यूबुलर एक्सक्रिएशन। समझने की बात है, ये एक बॉमन कैप्सूल है, इसमें अफ्रेंट ऑफ आर्टरी से ब्लड आया, इस छलनी के थ्रू ब्लड छना और छन के जो है वापस चला गया। गॉट इट। अब आ गया क्या, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जितना पानी आया था उसमें से मैक्सिमम पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसका नाम है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और चीजें भी एब्जॉर्ब होंगी, वो कंसंट्रेटेड होगा, वो एसिडिफाइड होगा, ऐसा बात करता हूँ। और बाद में क्या होता है, जो 180 लीटर छन रहा था वो इतना एब्जॉर्ब हो गया कि पूरे दिन में सिर्फ 1.5 लीटर बचा। कुछ चीजें जो है ट्यूब्यूल उसमें एक्सक्रीट भी करती है, आयंस कुछ। तो उस तीसरे प्रोसेस का नाम है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। समझ आया, छना एब्जॉर्ब हुआ, उसमें कुछ चीजें दोबारा मिली, छना एब्जॉर्ब हुआ, कुछ चीजें उसमें दोबारा मिली। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये 3 प्रोसेस हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये टिप्स को होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। करेक्ट, समझ आ गया। तो हम पहला वाला प्रोसेस पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो डक्ट ऑफ कैपिलरीज हैं उसके थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, जो फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन लगी हुई है, ब्लड छनता है। नाम ही है उसका क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस में एक फिल्टर मेम्ब्रेन लगी हुई है, उस फिल्टर मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड डक्ट ऑफ कैपिलरी के थ्रू आता है, छनता है और वापस चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ आया। अब जो छना हुआ मैटर बचा, छना हुआ मैटर बचा, उस छने हुए मैटर को बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब एक टर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, क्या है, जो खून में सब कुछ था वो सब कुछ है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, सिर्फ प्रोटीन रह गई। जो ये छलनी है उस छलनी का साइज इतना बड़ा है कि सिर्फ प्रोटीन रोक पाती है, बाकी सब कुछ चला जाता है। समझ आया। तो प्लाज्मा, ब्लड सेल तो चली जाएगी ऑफ कोर्स। तो ब्लड सेल, ब्लड किससे मिलके बना हुआ है, ब्लड प्लस प्लाज्मा प्लस सेल, प्लाज्मा प्लस सेल। तो सेल तो रुकी चली जाएगी वापस, बाकी प्रोटीन रुक जाएगी और बाकी सारा प्लाज्मा छिन जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट। जो ये छलनी थी, उस छलनी के छेद इतने बड़े थे कि उससे प्रोटीन जो है वो नहीं छान पाया, बाकी सारी चीजें उसने छान दी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्रोटीन रुक गई, बाकी सारा जो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन था वो सारा छन गया और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी थी वापस चली गई। आर गेटिंग माय पॉइंट। जो छना, उस छन्ने का नाम है फिल्ट्रेट। क्या नाम है, फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में क्या था, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। ठीक है, एक बीमारी है छोटे बच्चों को हो जाती है, उस बीमारी का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर किडनी फेल होने लगे तब बड़े हो गए। तो उसमें क्या होगा, इनकी छलनी का साइज था, उस छलनी का साइज अगर बड़ा होने लगेगा, उस छलनी का साइज अगर बड़ा होने लगेगा, तो जो प्रोटीन फिजियोलॉजिकल अवस्था में नहीं छनती थी वो प्रोटीन अब एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल अवस्था में छनने लगेगी। इज इट। जब वो छनने लगेगी तो सुसु में आने लगेगी। ठीक है, तो वो नॉर्मल अवस्था में नहीं होता है, दैट इज अ पैथोलॉजिकल स्टेज। और वो भी छोटी बड़ी बीमारी नहीं है, वो बड़ी बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, किडनी फेल हो गई, प्रोटीन आने लगी। तो जब यूरिन में एल्बुमिन आता है, प्रोटीन आती है, तो दैट इज नोन एज एल्बुमिन्यूरिया। एल्बुमिन्यूरिया। ब्लड में 4 तरीके की प्रोटीन होती है, इज इट और नॉट? यस सर।
कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो जो एल्बुमिन था वो छन गया, या ग्लोबुलिन था वो छन गया, वो यूरिन में वापस आ गया, तो दैट इज एल्बुमिनुरिया या ग्लोबुलिनुरिया। ठीक है? हाँ, एक बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है, उसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या नाम है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या मिलेगा? यूरिन मिलेगी, यूरिन में प्रोटीन मिलेगी प्लस प्लस प्लस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब यूरिन का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें जब आप कभी जांच कराते हैं यूरिन प्रोटीन की, तो जांच में आएगा 1+, 2+, 3+। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 1+, माइल्ड, 2+, मॉडरेट, 3+ सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 1+, 2+, 3+। व्हाट समझ आया? तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी की में ट्रिपल+ मिल रही है तो बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है हमारी यूरिन में निकल रही है। अब सोचो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? अंदर का जो प्रेशर है, मसल्स तो बनानी है, मसल्स के अलावा अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखना। अगर प्रोटीन ना हो तो कोई प्रेशर ही ना रहेगा, तो अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना। ठीक है? अब जब प्रोटीन यूरिन में निकलने लगती है तो क्या होता है? बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, तो दैट इज स्वेलिंग, एडेमा। स्वेलिंग आ जाएगी या एडेमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी या फिर एडेमा हो जाएगा। तो एक प्रोवर्ब है, जैसे एन एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे, एक दूसरी प्रोवर्ब है जो हमको पढ़नी है। जब भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, जब भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, तो प्रोवर्ब इज लाइक दैट, किडनी ऑलवेज लुक अपवर्ड्स, हार्ट ऑलवेज लुक डाउनवर्ड्स। हार्ट ऑलवेज लुक्स डाउनवर्ड्स, किडनी ऑलवेज लुक अपवर्ड्स। हार्ट का जो अपेक्स है वो कहाँ होता है? नीचे, मिड इंटरकोस्टल स्पेस पे 3.5 इंच अवे फ्रॉम मिड लाइन, राइट और रॉन्ग? तो जो हार्ट है वो ऑलवेज लुक्स डाउनवर्ड्स एंड किडनी ऑलवेज लुक अपवर्ड्स। क्या मतलब है इस प्रोवर्ब का? इस प्रोवर्ब का मतलब है अगर हार्ट में दिक्कत होती है तो सबसे पहले सूजन पैरों में आती है। हाँ, जब किडनी में दिक्कत होती है तो सबसे पहले सूजन यहाँ आती है ऑर्बिटल रीजन में। जिसकी किडनी फेल होगी तो सबसे पहले स्वेलिंग यहाँ आएगी ऑर्बिटल रीजन में। ये बस खोखले से ना पानी भर जाएगा ना आसानी से। तो हार्ट ऑलवेज लुक्स डाउनवर्ड्स, किडनी ऑलवेज लुक अपवर्ड्स। क्योंकि प्रोटीन चल रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रेशर, पानी अंदर रुकना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, एडेमा आ जाएगा। तो स्वेलिंग और एडेमा हार्ट के केस में सबसे पहले डाउनवर्ड्स आता है, किडनी के केस में अपवर्ड्स आता है। एक और टर्म है, मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है, देयर इज पूरी बॉडी में सूजन आ गई, यहाँ से लेके यहाँ सब जगह। दैट स्वेलिंग इज नोन एज एनासार्का। स्वेलिंग इज नोन एज एनासार्का। हाँ, तो पिडल एडेमा, अब उसमें भी दो टर्म्स है। जो मैंने बोला हार्ट ऑलवेज लुक्स डाउनवर्ड्स, किडनी ऑलवेज लुक अपवर्ड्स। तो किडनी की वजह से स्वेलिंग ऑर्बिटल रीजन में आएगी, हार्ट की वजह से पैरों में आएगी। एक दो टर्म्स है, एक पिटिंग एडेमा और एक नॉन पिटिंग एडेमा। पिटिंग, नॉन पिटिंग, पीटिंग नहीं, पिटिंग, PITTING। पिटिंग मतलब जब उसमें आप उंगली डालोगे तो गड्ढा बन जाएगा, और जैसे उंगली डालोगे 1 सेकंड 20 सेकंड के बाद गड्ढा वापस आ जाएगा। दिस इज पिटिंग एडेमा। एक है नॉन पिटिंग, मतलब आप कितनी भी उंगली लगा लो गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो देयर इज वन पिटिंग एडेमा एंड दिस इज नॉन पिटिंग एडेमा। तो जनरली जो एडेमा की हम बात कर रहे हैं वो पिटिंग एडेमा होता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है ना। उसके अलावा जो थायराइड वगैरह प्रॉब्लम है उसमें नॉन पिटिंग भी हो जाता है। ठीक है? और एक मैंने जो टर्म यूज किया एनासार्का, क्या टर्म यूज किया? एनासार्का। जब पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, इवन इन बैक स्पाइन वाले रीजन में भी आ गई, इतनी स्वेलिंग बढ़ी हुई है। नीचे वाला पिटल एडेमा, ऑर्बिटल एडेमा, ये स्वेलिंग इतनी बढ़ गई कि स्पाइनल रीजन में भी आ गई। दिस इज नोन एज एनासार्का। ठीक है? बेसिकली स्वेलिंग क्यों आती है ये सेकेंडरी में पैथोलॉजी में सब्जेक्ट है। अभी फर्स्ट टर्म से इतना याद रखना है, प्रोटीन बॉडी से निकलती है तो उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पानी रुकता है, वाटर का रिटेंशन होता है और स्वेलिंग आ जाती है। गॉट इट? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक छलनी लगी थी, उसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, है ना? उससे ब्लड छन रहा है, ब्लड छन के ऊपर क्या रुक जा रहा है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्रोटीन। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सारा छन जा रहा है। ये तो पढ़ा हमने। जो छन जा रहा है उसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें सब कुछ है एक्सेप्ट प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। ठीक है? इसकी जो वैल्यू है वो एक दिन में कितनी है? लगभग 170 से 180 लीटर पर मिनट, 170 लीटर पर मिनट। ठीक है? इसके अंदर सब कुछ है जो प्लाज्मा में होता है, सिर्फ क्या नहीं है? प्रोटीन। इसकी ऑस्मोलरिटी, इसकी pH,
इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा। किसकी? यूरिन की नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की पीएच, उसकी ऑस्मोलरिटी सब कुछ सेम है एज दैट ऑफ प्लाज्मा। इसकी अमाउंट कितनी होती है? अब जो छनेगा तो एक देयर इज अनदर टर्म, रिपोर्ट्स में पढ़ोगे तुम बड़े हो जाओगे, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये कितनी होती है? 170 लीटर पर डे या पर 24 आवर। जैसे मैंने बताया पूरे दिन में 170 लीटर खून छन जाता है, 170 लीटर पर डे। एग्जाम में 1 मार्क्स में जो टिक क्वेश्चन आने लगे ना, आएगा GFR। व्हाट इज GFR? 170 लीटर पर डे। कितनी? 170 लीटर पर डे। तो समझ आ गया? आगे बढ़े। अब दूसरा प्रोसेस है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो 170 लीटर ट्यूब में आ गया, लूप ऑफ हैनले 170 लीटर, मतलब पूरे दिन में प्रोसेस हो रही है, हम टोटल की बात कर रहे हैं, कितना चलेगा? 170 लीटर। अब क्या होगा? जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, तो इसमें वाटर और दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं वो दोबारा से एब्जॉर्ब बैक हो जाते हैं ट्यूब्यूल्स में और ब्लड में भेज दिए जाते हैं। नाम ही है इसका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूल के अंदर दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो 170 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था, उसमें से जो पानी और कुछ थोड़े से पदार्थ हैं वो दोबारा से ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं। ठीक है? जब वो ट्यूब्यूल में घूम रहे हैं, कौन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो कुछ 5 चेंजेस होंगे। कौन चेंज होंगे? 5। उसमें से पहला चेंजेस है कि जो 170 लीटर 24 आवर्स में था वो 1.5 लीटर में बदल जाएगा। सुसु कितनी बनती 24 घंटे में? 1.5 लीटर, है ना? तो इतना पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा कि 1.5 लीटर ही बचेगा बस। तो 170 लीटर पर 24 आवर्स विल कन्वर्ट इनटू तो 1.5 लीटर पर 24 आवर। ठीक है? दूसरा क्या होगा? ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अभी तो वो वाटरी था, अब थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो पहला चेंजेस क्या था कि 170 लीटर, पहला चेंजेस क्या था? 170 लीटर कितने में बदल जाएगा? 1.5 लीटर में। दूसरा चेंज क्या होगा? ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। और जब गाढ़ा होगा एसिडिफाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। वेरी गुड। ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 होती है और यूरिन जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। तो जो यूरिन है, यूरिन एसिडिक है क्योंकि इस टाइम पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो एसिडिफाइड हो गया। पहला चेंज कि 170 लीटर 1.5 लीटर में बदल गया। दूसरा चेंज कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तीसरा चेंज एसिडिफाइड। ठीक है? इसमें जो वाटर और क्रिस्टलाइट्स होते हैं, वाटर और क्रिस्टलाइट्स वो सारे लॉस कर देते हैं, मतलब एब्सॉर्ब हो जाते हैं। 5 चेंज हो गए। तो पहला 170 लीटर जो पर डे था वो 1.5 लीटर में बदल गया। दूसरा कंसंट्रेटेड गाढ़ा हो गया। तीसरा एसिडिफाइड हो गया। क्रिस्टलाइट्स और वाटर थे वो लूज हो गए, मतलब दोबारा से एब्सॉर्ब हो गए। ये 4 चेंज हो गए। रटना कुछ नहीं है। पहला 170 लीटर 1.5 लीटर में बदल गया। किसी को नाक ऐसे करके पकड़ ली, गाढ़ा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। गाढ़ा होगा एसिडिक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्रिस्टलाइज्ड और वाटर से दोबारा से एब्सॉर्ब हो जाता है। समझ आया? तो दिस इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट इज नोन एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसको आप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हो। क्या कहते हो? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। भाई जो चीजें हैं वैसे नहीं कुछ भी एब्जॉर्ब कर लिया, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब होती है। पानी एब्जॉर्ब होगा, क्रिस्टलाइट्स एब्जॉर्ब होंगे। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सेलेक्टिवली चीजों को एब्जॉर्ब करती हैं। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है? चीजें किसमें सेलेक्ट होंगी? डिपेंडिंग ऑन नीड्स ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बीपी पढ़ाया था, तो बीपी में पढ़ाया था ऑटो रेगुलेशन बाय किडनी। जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा होता है तो उस व्यक्ति को ज्यादा सुसु आती है, ज्यादा इरिटेशन करेगा, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी होमोस्टेसिस करती है। ज्यादा बॉडी से पानी निकल जाएगा, अंदर पानी कम होगा पाइपों के अंदर, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये तो बताया मैंने। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ बॉडी चीजें
ट्यूब्यूल्स के अंदर दोबारा से अब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, इसलिए इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जिसकी वैल्यू 170 लीटर पर 24 आवर्स है, दैट विल कन्वर्ट इनटू 1.5 लीटर पर 24 आवर। फर्स्ट चेन, दूसरा चेन ये कंसंट्रेट हो जाएगा, तीसरा चेन एसिडिफाइड हो जाएगा, चौथा चेन क्रिस्टलाइज और कार्बन प्रोटीन जो है वो इसके अंदर वाटर कार्बन प्रोटीन वो इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप सेलेक्टिव रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि बॉडी की नीड के हिसाब से ट्यूब्यूल्स के अंदर चीजें एब्सॉर्ब हो जाती हैं। समझ आया? अब बेसिक इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे लूप ऑफ हेनले, पता है ना क्या उसकी स्ट्रक्चर। तो लूप ऑफ हेनले इसमें एक ऊपर वाली ट्यूब है और एक तले वाली, एक पीसीटी और एक डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है वो बेसिकली इसमें क्या होता है, अबाउट 7 to 8 about 7/8 of the filtrate is reabsorbed in PCT। हम बात करें 170 लीटर की, तो 170 का 7/8 पोर्शन, 170 का 7/8 पोर्शन पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सारा कुछ याद नहीं रखना है, कुछ कुछ चीजें, ग्लूकोज, अमोनियम एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, वो पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाती है। 7/8 पानी एब्जॉर्ब होता है सबसे पहली बार, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, वो सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, फिर आया लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब होते हैं मोस्टली, सोडियम और क्लोराइड। तो पहले वाले में कैसे याद रखना है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स याद रखना है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। दूसरे वाले में सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है उसमें सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट। तो ये जो डायग्राम का स्ट्रक्चर था, दिस इज व्हाट लूप ऑफ हेनले। व्हाट इज लूप ऑफ हेनले? इसकी जो ये वाली ट्यूब्यूल थी, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनले बेसिक, और दिस इज डीसीटी। ठीक है कि नहीं? तो जो पीसीटी था इसमें क्या निकल रहा था, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लूकोज के साथ पोटेशियम भी था, क्लोराइड भी था, सोडियम भी था, लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड मेनली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे थे। यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड, और जो डीसीटी है उससे सोडियम, कैल्शियम, वो सब यहाँ पे बाइकार्बोनेट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, रटना तो कुछ था नहीं, नाम ही था, ट्यूब्यूल के अंदर दोबारा से चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, इसलिए इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि बॉडी की नीड के हिसाब से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो कुछ 4 मेजर चेंजेस हो रहे हैं। 170 लीटर पर 24 आवर्स था, वो 1.5 में बदल जाएगा, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, वो एसिडिफाइड हो जाएगा, क्रिस्टलाइज और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो पीसीटी के अंदर अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, साथ में क्लोरीन, सोडियम, ये सब तो है। जो बेसिकली लूप ऑफ हेनले है उसमें सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब होगा। जो ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है उसमें बाइकार्बोनेट, सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ आया? गॉट इट? फिर अभी यूरिन बनी हुई है, अभी पूरी यूरिन बनी नहीं। पूरी यूरिन बनने के लिए एक तीसरा प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशंस। तो ट्यूबुलर सिक्रेशंस नाम ही अपने आप में बता रहा है, ये यूरिन फॉर्मेशन की 3rd स्टेप्स है, जिसमें ट्यूब्यूल्स कुछ सिक्रेट करती है। अभी एब्जॉर्ब कर रही थी, इसमें ट्यूब्यूल कुछ सिक्रेट करती है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स। ब्लड से दोबारा से चीजें फेंकी जाती है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसको ट्यूबुलर एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ट्यूब्यूल सिक्रेट कर रहे हैं, या ब्लड में कुछ जो एक्सेस चीजें हैं वो ब्लड इनके थ्रू यूरिन में मिलाना चाह रहा है। दिस इज नोन एज ट्यूबुलर एक्सक्रीशंस। द सम सब्सटेंस आर आल्सो सिक्रेटेड इन द ल्यूमन्स फ्रॉम द टाइट ट्यूबुलर कैपिलरीज एपिथेलियम। उस सब्सटेंस के नाम, एक आध का नाम याद रख लेना, जैसे पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, बस एक ही नाम आपने, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड। तो ये कुछ तरह की चीजें हैं जो ब्लड दोबारा से फिल्ट्रेट में छोड़ता है। पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, इसके नाम है पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड। आफ्टर सो मेनी चेंजेस,
so many changes: glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. So after the so many changes, the fluid which was originally glomerular fluid is now converted into the urine. इसमें बदल गया यूरिन. वो अब यूरिन पेल्विस में इकट्ठी होगी, यूरेटर में आएगी, ब्लैडर में आएगी, यूरेथ्रा में आएगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी. हाँ, रटना तो कतई नहीं है बिल्कुल. मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ. यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट इज द ब्लड क्लीनिंग फंक्शंस. ब्लड को साफ करने वाला एक ब्लड का फंक्शन है. ठीक है, ये 3 स्टेप्स में होती है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, तो दिस इज द प्रोसेस दैट अकर्स इन द Bowman's capsule of the nephron. Through the tuft of capillaries, afferent arterial blood comes through the glomerular filter membrane. It filters and RBC along with the plasma proteins they go back. Remaining fluid filter, and that filter fluid is known as glomerular filtration. When it comes in the loop of Henle, there are the following changes that will occur. और वो चेंजेस क्या है? 4 चेंजेस हैं उसमें. तो पहला प्रोसेस है 70 लीटर जो फिल्ट्रेट था, दैट विल कन्वर्ट इनटू द 1.5 लीटर. दूसरा चेंजेस, इट विल बी कंसंट्रेटेड. तीसरा चेंजेस, इट विल बी स्पेसिफाइड. चौथा चेंजेस, स्पेसिफाइड एंड वाटर विल रीअब्सॉर्ब. ठीक है, इस ट्यूब्यूल में भी एब्जॉर्ब करने की कुछ अलग-अलग चीजों में अलग-अलग तरीके का होगा. तो पीसीटी में कुछ है, लूप ऑफ हेनले में कुछ है, डीसीटी में कुछ है. तो पीसीटी में सिर्फ 2 चीजें तो याद ही रखनी है. एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज. इसके अलावा क्लोराइड, उसके अलावा है लूप ऑफ हेनले, तो सोडियम और क्लोराइड. उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जिसमें ठीक है. उसके बाद तीसरी प्रोसेस है, दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन. व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन? बिकॉज़ ट्यूब्यूल्स जो होती है वो फिल्ट्रेट के अंदर कुछ सिक्रेट करती हैं. दिस इज आल्सो नोन एज ट्यूबुलर एक्सक्रीशन. बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें जो है ब्लड से दोबारा से एक्सक्रीट की जाती हैं और फिल्ट्रेट में मिलाई जाती हैं. जैसे पैरामिनोक्लोरिक एसिड एग्जांपल दे देंगे. अब क्या हुआ? फाइनली आफ्टर दिस सो मेनी चेंजेस, 170 लीटर ऑफ फ्लूइड दैट वाज इनिशियली glomerular filtrate, that will convert into the urine. It is converted into pelvis, then ureter, then bladder, and through the urethra it is excreted out from the body. This is urine formation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा, आई एम श्योर. ठीक है, साथ में एक डायग्राम बनाना है नेफ्रॉन का. हाँ, बुक के अंदर बनाया हुआ है, वो डायग्राम साथ में जरूर बनाना. समझ आया नहीं? आया कि नहीं? So this is urine formation. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मूत्र निर्माण, तो यूरिन फॉर्मेशन भी लिखना है और आगे के हिसाब से भी लिखना है. यूरिन फॉर्मेशन आएगा, दोनों लिखने हैं. अगर एक्सक्लूसिवली पूछा जाए शिश्रुत के अनुसार मूत्र निर्माण की प्रक्रिया बताइए, तो सिर्फ आगे लिखना है. हाँ, ठीक है, समझ आ गया? राजू बताओ. यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन भरने के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज द glomerular filtration, second is the tubular secretion, reabsorption, and third is the tubular secretion. glomerular filtration में एफरेंट के थ्रू से ब्लड जो आती हैं और फिर glomerular filtration में वो फिल्टर होती हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा पूरे जो सिक्रेट हो जाते हैं. बाकी प्रोटीन्स और बाकी ब्लड्स वगैरह वो फिर से बॉडी में चले जाते हैं इफ्रेंट के थ्रू. फिर फिल्टरेशन में बोमन्स कैप्सूल के थ्रू फिल्ट्रेट होते हैं और ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आते हैं. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से कुछ ऐसे नीड्स होते हैं बॉडी की जिसकी वजह से रीअब्जॉर्ब होता है. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मीन्स जो बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग जितना भी फिल्ट्रेट आया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको रीअब्जॉर्ब करना. तो कुछ कंपोनेंट्स जो चाहिए बॉडी को रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसी की वजह से इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. मेनली जो प्राइमरी पार्ट है दैट इज प्राइमरी कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल, वहाँ पर 7/8 पार्ट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा और अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे. फिर जो नीचे का पार्ट है दैट इज लूप ऑफ हेनले, वहाँ पर हमारा सोडियम एब्जॉर्ब होगा, क्लोराइड्स एब्जॉर्ब होंगे. देन द लास्ट पार्ट दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. So urine formation is the process in which blood is filtered, and it is of 3 types: glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion.
in glomerular filtration, urine. 70 लीटर फ्लूइड फिल्टर 70 लीटर खून जो है वो छन जाता है। असली शब्द So in glomerular filtration, the blood comes through efferent and goes out through the efferent. But when it enters, the blood is filtered and the filtrate enters, and that is again filtered in tubular reabsorption. And the 7/8 part of the blood, the filtrate is again reabsorbed here, and सर यूरिन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ सर इसमें 3 होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। सर आर्टरीज के थ्रू जब ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के पास आता है तो प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के बाकी सारी चीज़ें छिन जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के साथ वापस चला जाता है। फिर वो आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, जिसमें 4 काम होते हैं। सबसे पहला सर होता है कि जो इसका 170 लीटर पर डे जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 1.5 लीटर्स में। फिर उसके बाद ये कंसनट्रेटेड हो जाता है, और उसके बाद फिर कंसनट्रेटेड होकर ये एसिडिफाइड हो जाता है, और इसमें से क्रिस्टल और वाटर जो होता है वो फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। दीपिका ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है, जो ब्लड है उसमें से सबस्टेंसेस फिर से जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसमें आ जाते हैं, जिसमें से जो मेन है वो अमीनो हीमोग्लोबिन है, जो कि फिर से फिल्ट्रेट में आ जाता है। ये होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो इस वजह से जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, विच इज द सर यूरिन फॉर्मेशन मेनली क्या है कि ब्लड को प्योर करना है, ब्लड को प्योर करना ही यूरिन फॉर्मेशन कहलाता है। इसके 3 प्रोसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें हम जब देखते हैं कि वहाँ पे एफरेंट और डिफरेंट, एफरेंट से ब्लड आता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से छनता है और डिफरेंट के थ्रू वापस चला जाता है। जो छनता है उसमें प्लाज्मा माइनस प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आफ्टर दिस आता है टर्म ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो भी हमारे मेनली 2 टर्म है, पीजीटी, लूप ऑफ फेनले एंड पीजीटी। यूरिन फॉर्मेशन है वो सर 3 पार्ट्स में होता है सर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के पास आता है, और तो सर उसमें प्रोटीन नहीं छनता है और सारी चीज़ें छन जाती हैं। इसका सर वैल्यू होती है 170 लीटर पर डे होती है। और सर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें ब्लड क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारे 3 प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड ट्यूबुलर रिसिक्रेशन होता है। इसके अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो है हमारा ब्लड हमारा फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा, जिसमें कि हमारा प्लाज्मा माइनस प्रोटीन जो है कि सर यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन में ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन होता है, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में होता है वो जो 180 लीटर फिल्ट्रेट हुआ है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें जैसे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है कोलॉइड्स का, क्रिस्टलॉइड्स का, और जब इसका वॉल्यूम कम होता है तो ये कंसनट्रेटेड हो जाता है और एसिडिफाई हो जाता है। फिर आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ही पीसीटी के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का। और लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सोडियम का और क्लोराइड का। सोडियम और